तेरी वजह से मेरी बहन मुझसे मिल नहीं सकी। तूने ही शिकायत की थी ना मेरी? बोल। भाग रे। इसी नल्ली से तेरी आवाज निकली थी ना? हाँ बोल, काट दूं? काट दूं? अरे साली, मेरे बॉस से पंगा लेते हैं। अरे इस मरील को मारने से क्या फायदा? बस मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। वो जेल में आ गई है जिसकी बहुत चर्चा थी। नहीं, मुझे मत मारो। नहीं, मुझे मत मारो। ये तो जुल्म है। ये है कौन? समझते क्या है अपने आप को? हाँ, क्या नाम है तेरा? लगता है एक ही खून करके तेरा दिमाग खराब हो गया। इसके पेट में बच्चा है। बच्चा? डॉक्टर शर्मा, तुम्हें जीवा को खत्म करना है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो। आपने एक डॉक्टर को जल्लाद बनाने के बारे में कैसे सोच लिया? इसलिए कि दुनिया में हजारों डॉक्टर ही ऐसे होते हैं जिनके हाथों में उस्तरा होने के बावजूद भी हंसकर लोग उनके सामने गर्दन झुका देते हैं। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए। बैठ जाओ डॉक्टर। वक्त नहीं, हम तुम्हें रुपया देंगे। मेरे हिसाब से जीवा का टाइम पूरा हो गया है। अब और कोई रास्ता नहीं है। बच्चे की डिलीवरी के लिए उसे हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। मैं बच्चे को यही जन्म दूंगी। जल्दी चलना। हाँ चल। डॉक्टर शर्मा से कहना कि बच्चे की नाभि इस कैंची से काटे ताकि मां बेटे दोनों के जिस्म में जहर एक साथ फैल जाए। हे भगवान, जीवा पे दया करना। सर, जीवा को बेटा पैदा हुआ। बेटा?
रोते नहीं बेटे, रोते नहीं। बड़ा अच्छा बेटा है, बड़ा अच्छा बेटा है। हाँ, रोना नहीं। शाबाश शाबाश बेटे डॉक्टर साहब, हमारी यह रस्म है, नाभि तीर से काटी जाती है। बोल, इसमें जहर है कि नहीं? बोल। भगवान का दूसरा रूप होती है माँ, और माँ का दूसरा रूप होता है डॉक्टर। और तूने तो उस मासूम को बेटा भी कहा था ना, उसके बाद भी इतना हरामी पर। तुमने अपना कर्म कर दिया, अब मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। आप आइए मेरे साथ। कौन है ये? यही है वो सेंट्रल जेल का जेलर, कपिल देव सिंह। कहाँ है कृपाल सिंह? हम यहाँ हैं। ऊंचाई पर रहने का एक फायदा होता है, किसी के सर से टोपी या पगड़ी उछालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद गिर जाती है। लेकिन एक नुकसान भी है, ऊंचाई पर रहने वालों को हर वक्त सर झुकाकर बात करनी पड़ती है, और नीचे वाले हमेशा सर उठाकर बात करते हैं। तुम्हारे बारे में हमने जैसा सुना था वैसा ही पाया, अब तो हमें तुमसे मिलना ही पड़ेगा। कैसा लगा तुमको हमारा ये महल? बहुत ही खूबसूरत, लेकिन लंबाई चौड़ाई में मेरी जेल से कम है। दूसरी बात यह है कि यहाँ कबूतर उड़ते हैं, जबकि मेरी जेल में मेरी मर्जी के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लगता है डॉक्टर शर्मा के जहर को जहां पहुंचना चाहिए था वहां ना पहुंचकर तुम्हारे अंदर आ गया है। शायद इसीलिए जेलर साहब सिग्नल की तरह लाल पीले हो रहे हैं। इन्हें शायद ये नहीं मालूम कि सिग्नल तोड़ना हमारी पुरानी आदत है। और मेरी आदत है तुम जैसे गुंडों से जेल में झाड़ू लगवाने की। अच्छा यही होगा कि तुम लोग हमेशा के लिए इंतकाम की बात भूल जाओ। देखो जेलर, अगर सभी लोग इंतकाम लेना भूल जाएं, तो दुनिया की तमाम जेलें वीरान हो जाएंगी। और मेरी समझ में नहीं आता कि तुम घर के कैसे मालिक हो।
जो ये चाहते हो कि तुम्हारा घर वीरान हो जाए। और तुम कैसे इंसान हो जिसे बच्चे पर भी दया नहीं आती? मोहब्बत हुस्न नहीं देखता और इंतकाम उम्र नहीं देखता। कृपाल सिंह, फर्ज अमीर और गरीब नहीं देखता। मेरी ड्यूटी है कि मैं जीवा और उसके बच्चे की रक्षा करूं। याद रखना, अगर तुम मेरे और मेरी ड्यूटी के बीच आए तो मैं तुम्हारे और तुम्हारी सांसों के बीच आ जाऊंगा। बदन पे खाकी वर्दी और कंधे पर चंद सितारे लग जाने के बाद अच्छा खासा आदमी दिन में ख्वाब देखने लगता है। मगर उसे नहीं मालूम कि ऊंचाई से पानी की धार भी गिरे तो पत्थर में सुराख हो जाता है। महिपाल, खत्म कर दो उसे। सेंट्रल जेल के जेलर कपिल देव सिंह पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में यह अदालत कृपाल सिंह को दफा 307 के तहत 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। जीवा, बाहर तुमसे कोई मिलने आया है। मैं ठाकुर यशपाल सिंह की विधवा हूँ। पाए लागो बड़ी मालकिन। जीती रहो और मरो भी तो मेरी दी हुई मौत से मरो। मैं तो उसी दिन मर गई थी बड़ी मालकिन, जिस दिन मेरा सुहाग मिट गया था। नागिन काटने के बाद फन झुका लेती है, फिर भी उसे छोड़ा नहीं जाता। कृपाल सिंह के बारे में सुनकर तुम बहुत खुश होगी। मैं तुम्हारी उन्हीं खुशियों को डंक मारने आई हूं। याद रख जीवा, कृपाल सिंह के जेल चले जाने से सिर्फ इतना हुआ है कि तेरी मौत का समय कुछ टल गया है। मैं जिस आग से चल रही हूं, तुम्हें भी उसी आग में चलना होगा। मैं कभी नहीं चल सकती। ऐसी क्या चीज है तू? एक विधवा स्त्री उस मोमबत्ती की तरह होती है जिसमें धागा नहीं होता, और ऐसी मोमबत्ती आग से पिघल तो सकती है लेकिन जल नहीं सकती। क्या अपने बेटे को जलता हुआ देखकर भी नहीं जलोगी? लेकिन इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है? और मेरी कोख का क्या कसूर था जो वो बांझ रह गई? कुछ कसूर आपकी कोख का भी है बड़ी मालकिन। मैं तो सिर्फ एक रात के लिए अपने पति के साथ रही, लेकिन आप तो 5-6 साल अपने पति के साथ रही। फिर भी आप जीवा! मेरी आपसे एक विनती है बड़ी मालकिन, जिंदगी में कभी
एक मां से टकराने की कोशिश मत कीजिए, वरना वो आप पर भारी पड़ जाएगी और आप हार जाएंगी। जीवा, तेजस्वी ने आज तक हारना नहीं सीखा। तुम जानती नहीं, मेरी हैसियत, मेरी औकात, मेरी शक्ति के सामने तुम जैसी मामूली माओ की कोई हस्ती नहीं। और आप ये नहीं जानती, रेगिस्तान चाहे कितना ही बड़ा हो, उससे ज्यादा वजन उस मुट्ठी भर मिट्टी का होता है जिसने किसी पौधे को जन्म दिया हो। जीवा, अगर तूने बच्चे को जन्म दिया है तो मैं मौत को जन्म दूंगी। सुन ले, तेरे बच्चे की मौत तुझसे पहले होगी, तुझसे पहले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। शेर और हकीकत दोनों में बहुत फर्क होता है जेलर। ये हकीकत भी है, हवाएं चिरागों को बुझा देती हैं और कभी चिरागों को जलाने में मदद भी करती हैं। ये नजारा देखेंगे आप तो मेरे जेल के अंदर आइए और देखिए वो सारी कैदी औरतें जो दूसरों की जिंदगी बुझा कराई हैं, वो किस तरह मुन्ना की जिंदगी को अपने प्यार से सींच रही है।